हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 6। डॉक्टर, किसी ने इसका मर्डर किया है। यह पुलिस केस है। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस, इस महिला के साथ कौन है? रमेश साहब, यह मेरी पत्नी है। कल दोपहर यह मुझे खेतों के बाहर जख्मी हालत में मिली। इसके पेट में शराब की फूटी हुई बोतल थी। मैं इसे देखकर दौड़कर उसके पास आया और उसके पेट से कांच की बोतल निकालने लगा। जब मैं बोतल निकाल रहा था तो किसी ने मेरी फ़ोटो खींच ली और सब गांव वालों को ऐसा लगा कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है। तभी मुझे ऐसा लगा सावित्री जिंदा है, तो मैं और पप्पू हम दोनों सावित्री को अस्पताल लेकर आ गए। रात डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बीवी खतरे से बाहर है और अब सुबह हुई तो यह मरी हुई है। पुलिस, तुमने कहा तुम 2 आदमी थे, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? रमेश, वो कल रात गाँव वापस चला गया था, अब बस आता ही होगा। पुलिस, कुछ देर के लिए आप लोग बाहर आइए और हमें काम करने दीजिए। ऑक्सीजन मशीन पर लगे फिंगरप्रिंट टेस्ट किए गए और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। इंस्पेक्टर करम, यह देखो, बुरके में एक औरत अस्पताल में एंट्री करती है और सीधा सावित्री कमरे में आती है और देखते ही देखते सावित्री का ऑक्सीजन निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। यह कहकर करम कैमरा बंद कर देता है। एसीपी शिवानी, कुछ पता चला? जी मैडम, शनाख्त जारी है। जैसे कोई ठोस सबूत हाथ लगता है मैं आपको फ़ोन करता हूँ। इंस्पेक्टर करम रमेश को अंदर बुलाता है और कहता है, यह खून तुमने किया है। यह देखो वीडियो को, इसने जो जूते पहने हुए हैं वो अब भी तुम्हारे पैर में मौजूद हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। पीछे खड़ा पप्पू सब सुनकर रमेश को बुरा भला कहने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी अच्छी बीवी का खून कर दिया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इस पापी को। रमेश रोते हुए, नहीं साहब, मैंने सावित्री को नहीं मारा। भला मैं ऐसे क्यों करूँगा? मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती और गाड़ी में बैठाकर हवालात ले जाते हैं। इंस्पेक्टर करम अस्पताल में ही रुक जाता है और पप्पू से पूछता है, क्या रिश्ता है तेरा रमेश के साथ? पप्पू, साहब जी, रमेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुझे उस दुष्ट को दोस्त कहते हुए शर्म आ रही थी। मैंने उसे क्या समझा और वो क्या निकला। इंस्पेक्टर करम, देख, फालतू का नाटक मत कर। मैं जानता हूँ सावित्री का खून रमेश ने नहीं, तूने किया है। पप्पू, साहब जी, आप यह क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ गरीब पर? करम, इल्ज़ाम नहीं, सबूत है मेरे पास, और वो सबूत यह सीडी है। मैंने जो वीडियो अभी दिखाई थी उसमें सिर्फ बुरके वाली औरत सावित्री का ऑक्सीजन निकाल कर चली जाती है, लेकिन यह सीडी जो मेरे पास है उसमें उससे आगे की वीडियो है, जिसमें वो औरत रमेश के जूते रमेश के पास रखकर अस्पताल से बाहर निकलकर अपना बुर्का उतारती है। उस बुर्के के अंदर से निकलता है तू। सच सच बता, क्यों मारा सावित्री को? रमेश, मैं सावित्री को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मगर मैं उसे न मारता तो वह रमेश को सब कुछ बता देती। कर्म, क्या बता देती? पप्पू, मैं रमेश के खेतों में आग लगाने की योजना बना रहा था। सावित्री मेरे और मेरे दोस्त की सारी बातें सुन ली और रमेश को बताने के लिए जाने लगी। मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा ताकि उसका मौत का इल्ज़ाम रमेश पर लग जाए। जैसे मैंने चाहा सब कुछ वैसा ही हुआ। सारे गांव वालों को यकीन आ गया ताकि सावित्री का खून रमेश ने किया है। अचानक से सावित्री सांस लेने लगी और फुस्सी लेकर यहाँ अस्पताल में आए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो बचेगी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि वो खतरे से बाहर है और उसे सुबह तक होश आ जाएगा। मैं डर गया था कि अगर उसे होश आ गया तो पुलिस को सब कुछ बता देगी, इसलिए मैंने रमेश से कहा कि मैं गांव जा रहा हूं और अस्पताल से चला गया और बाजार से एक बुर्का खरीदा। बुर्का पहनकर अस्पताल में आया। रमेश सो रहा था। मैंने उसके जूते पहने और सावित्री का ऑक्सीजन निकाल दिया और कमरे से बाहर आकर रमेश के जूते उसके पास रखकर अस्पताल से बाहर चला गया। लेकिन मेरी सावित्री से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो रमेश को बर्बाद करना चाहता था। करम, क्यों करना चाहता है रमेश को बर्बाद? क्या दुश्मनी है तेरी उससे? हमेशा हर चीज़ में मुझसे आगे रहा है, चाहे स्कूल हो या खेती बाड़ी या फिर शादी। हर कदम पर उसने मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसने पढ़ाई में भी अव्वल, खेती बाड़ी में भी अव्वल। सुबह 4 बजे खेतों में आ जाता और जानवरों की तरह मेहनत करता, न खुद आराम करता न दूसरों को करने देता। उसे देखकर मेरे भाई बापू मुझे खरी खोटी सुनाते। रमेश को देख, इससे कुछ सीख। हर वक्त रमेश, मैं नफरत करता हूँ उससे, इसलिए किया यह सब मैंने।
करम हंसते हुए, अरे पागल, मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं तो वैसे ही हवा में एक तीर चलाया था। अच्छी बात यह है कि वो तीर निशाने पर लग गया। पप्पू हैरानी से, इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ? करम, सबूत था नहीं, लेकिन मैंने पैदा करा लिया। यह जो इतनी देर से तुम बातें कर रहे हो ना, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तुम होंगे सलाखों के पीछे, और वो बेकसूर रमेश, वो होगा बाइज्जत बरी। पप्पू साहब, मुझ पर रहम करो, मेरे सिवा मेरी बीवी बच्चे का कोई सहारा नहीं है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वैश्या भाग 6। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।